This is lecture number 4 about operators in JavaScript. What are operators? Operators क्या होते हैं? Operators are symbols used to perform operations on values. ये symbols होते हैं जो values के ऊपर operations perform करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. Used in calculation, और ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए. Used in comparison परफॉर्म करने के लिए. अगर कैलकुलेशन की बात किया जाए तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये कैलकुलेशंस में आते हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कैलकुलेशंस में आते हैं. कंपैरिजन के लिए आप कह सकते हो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू. ये सब के सब कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं. यूज्ड इन लॉजिक बिल्डिंग, और ये किस लिए यूज किए जाती है? लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं. आपने क्या करना है? आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके. कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप इसमें रिमाइंडर ऑपरेटर भी यूज कर ले और इसमें इंटेग्रल ऑपरेटर भी यूज कर ले. कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये भी इसमें कंपैरिजन में ही आते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट. एग्जाम टिप इसमें क्या है? एमसीक्यू ऑफन टेस्ट ऑपरेटर सिंबल. एमसीक्यू में क्या टेस्ट किया जाता है? ज्यादातर ऑपरेटर के सिंबल्स को टेस्ट किया जाता है. ये देखिए, लॉजिकल में आपने डबल एंड लगाना है और इसमें आपने पाइप साइन यूज करना है और के केस में. यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसा कि ये देखें, लेट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5. कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या कर दिया? a प्लस b कर दिया, जिसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा. और a माइनस b कर दिया जो कि 5 आएगा. तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हुई. यहाँ पे क्या हो गया? ये इस जगह पे प्लस परफॉर्म हुआ और इस जगह पे माइनस परफॉर्म हुआ. एड्स नंबर्स व्हेन बोथ वैल्यूज आर नंबर्स. डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस में क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंस उस वक्त आपको क्लियर नजर आता है जब एक वैल्यू आपके पास नंबर हो और दूसरी वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग हो. ये देखिए, ये भी नंबर था और ये वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग थी. इसके स्ट्रिंग होने से क्या हुआ? जब आपने प्लस यूज किया तो उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, दोनों वैल्यू को जोड़ दिया. पहले यहाँ पे उसने 10 रखा, यहाँ पे उसने 5 रखा, तो वो क्या बन गया? 105 बन गया. और माइनस में उसने दोनों को नंबर ही ट्रीट किया. क्लियर? तो इसलिए 10 माइनस 5, आंसर 5 आया. प्लस ज्वाइंस व्हेन वन वैल्यू इज स्ट्रिंग. प्लस क्या कर देता है? अगर उसको एक ही वैल्यू मिल जाती, एक ही वैल्यू अगर स्ट्रिंग मिल जाती ना, तो उसको ज्वाइन कर देता है, इकट्ठा जोड़ देता है, जिसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेट कर दिया. माइनस कन्वर्ट स्ट्रिंग नंबर्स इनटू नंबर्स. दिस concept is very important for output questions. 2 mark output question. Find the output. आपने इसकी आउटपुट बतानी है मुझे. 8 2. ये देखिए, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो ये कॉन्कैटिनेट होके आंसर आपको क्या देंगे? आंसर यहाँ पे देंगे 82, जबकि इसमें दोनों नंबर बिहेव करेंगे. आंसर आएगा 16. 8 टाइम्स 2 16. ये देखिए, आउटपुट 82 एज ए स्ट्रिंग और इसमें 16 आ जाएगा. फुल मार्क्स एक्सप्लेन टाइप कन्वर्जन आल्सो. Comparison operator used to compare values like let a equal to 5 console dot log a equal to 5. अब देखिए, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है. सिंगल इक्वल यूज किया जाता है फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर. जैसे आपने कहा a इक्वल टू 10, तो ये असाइन कर रहे हैं. आप असाइन कर रहे हैं, assign a value to a variable a, that is called assignment statement. उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं. जबकि डबल इक्वल में आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि a में जो वैल्यू पड़ी हुई है तो वो इक्वल है 10 के.
तो इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, सिंगल इक्वल जबकि सिर्फ असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कंसोल लॉग ए इक्वल इक्वल टू 5 मींस कंपेयर कर रहा है कि 5 इक्वल इक्वल टू 5 होता है। तो आंसर क्या मिला, ट्रू मिला। इसके बाद देखा 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा होता है, यस, तो ये भी आपको ट्रू मिला। क्लियर। एग्जाम टिप, कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे वो आपको हमेशा ई की वैल्यू रिटर्न करेंगे, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन डिसीजन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये देखिए, अगर आपने दो कंडीशंस को कंबाइन करना हो, आप लिखते हो इफ, और आपने एक कंडीशन यहाँ पे लिख दी है और एक कंडीशन आपने ये लिख दी है। ठीक है, और आपने इनको कंबाइन करना है। इस कंडीशन को सपोज नाम ए कह देते हैं, इस कंडीशन को नाम बी कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंबाइन करने के बाद ओवरऑल इसका रिजल्ट आएगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, क्या या तो आप एंड यूज करोगे इसमें, या तो आप और यूज करोगे। अब इनका बिहेवियर क्या होता है, सपोज मेरे पास अगर ए है और ये मेरे पास बी है, ये ए की वैल्यू लिख दी, ये मेरे पास बी कंडीशन लिख दी। अब पॉसिबल चांसेस क्या है, ए में भी फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और ये भी फॉल्स हो जाए, मे बी ए ट्रू हो जाए, बी फॉल्स हो जाए, लाइक दैट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी लिखने लगा हूँ, ए फॉल्स, मे बी बी भी फॉल्स हो, मे बी ए फॉल्स हो बी ट्रू हो, मे बी ए ट्रू हो बी फॉल्स हो, मे बी बोथ कंडीशन ट्रू। क्लियर। अब ये इनसाइड जो ऑपरेटर लगाना है वो डिसाइड करेगा कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इनमें से एक आएगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला ऑपरेटर कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब देखिए, अगर तो आपने यूज किया हुआ ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एंड आपने लगाया हुआ, तो क्या होगा, ए एंड बी कहता है कि अगर बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट इसको ट्रू मिलेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉल्स फॉल्स के केस में क्या मिलेगा, रिजल्ट विल बी फॉल्स। ये एक फॉल्स था दूसरा ट्रू था, रिजल्ट विल बी फॉल्स। इन केस ऑफ एंड, एक ट्रू मिला दूसरा फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। अगर आपने ए और बी के दरमियान और ऑपरेटर लगाया हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट देखिए, और क्या कहता है, और कहता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आप इसको रिजल्ट ट्रू दे दो, एक भी कंडीशन हो। सपोज मान लीजिए कि आपने 100 कंडीशंस लगाई हुई है और 100 में से 99 कंडीशन फॉल्स है, लास्ट वाली कंडीशन ट्रू है, तो और कहेगा इट्स ओके, ट्रू रिजल्ट दे दो। ए और बी का मैं चेक करने लगा, ए फॉल्स था बी फॉल्स था, रिजल्ट विल बी फॉल्स। ए फॉल्स था, रिजल्ट बी ट्रू था, तो रिजल्ट क्या मिला, ट्रू मिला। ए ट्रू था, अब नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रू मिला। इधर भी ट्रू है तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और लगा हुआ, तो और को सिर्फ एक ट्रू चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट ट्रू मिल गया। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और आपको पता है डिसीजन मेकिंग में यस या नो होता है, करना होता है या नहीं करना होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लाइक दैट। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद कंडीशंस। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना होगा, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन, ये इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। एडिशन के लिए हम प्लस यूज करते हैं, और इसकी कंडीशन ये है कि बोथ शुड बी अन नंबर। अगर इनमें से एक स्ट्रिंग होगा और दूसरा नंबर होगा तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। एग्जाम टिप, फॉर 1 मार्क राइट डायरेक्ट आंसर, फॉर 2 marks, what is an operator? Give one example. An operator is a symbol used to perform operations on values. Example, plus is used for addition. Multiplication is used for multiply the values between two values. आपने इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे टू सिक्योर फुल मार्क्स। 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। Like operators are symbols used to perform operations on values.
Types of operators: arithmetic operators, comparison operators, logical operators. Write definition and main types of operators. इसके लिए एग्जांपल के तौर पर आपने let a equal to 5, b equal to 5, a equal to 10, b equal to 5 console.log में आपने a plus b कर दिया और कंक्लूजन आपने क्या कर दिया? ऑपरेटर हेल्प परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिक। आप इसमें अरिथमेटिक की भी एग्जांपल दे सकते हो। इसके बाद आप ये कह सकते हो ये सपोज लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। लाइन नंबर 4 में आप लिख सकते हो इफ a greater than b then console.log में आप क्या लिख दो? ट्रू। तो अब इसकी ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो इसकी। क्लियर? ऑलवेज इंक्लूड एग्जांपल and conclusion. Recap: operators perform operations, arithmetic, comparison, and logical operators. Plus is used to join two strings, just like concatenation. Output questions are common. Exam tip: practice output questions daily.